जैसे पहले हम लोग मूवी, सस्पेंस थ्रिलर मूवी या नॉवेल पढ़ा करते थे कि कैसे-कैसे चीज़ें इधर से उधर गोल-गोल घूमती जाती है, पता ही नहीं चलता कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ ख़त्म हो रही है, कहाँ तक जाएगी, कहाँ ख़त्म होगी, कुछ भी समझ में नहीं आता था। और लास्ट में मतलब जिसको हम सोच भी नहीं सकते थे, वही निकल जाता था मास्टरमाइंड। मैंने इस तरह की नॉवेल्स पढ़ी है। तो वही चीज़ें आजकल सोशल मीडिया पे और इन बड़े-बड़े यूट्यूबरों के साथ हो रही है। चीज़ें कहाँ से शुरू होकर कहाँ-कहाँ घूम रही है, कैसे-कैसे जा रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और लोग उसी में पागल हुए पड़े हैं, गुमराह मतलब समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है यहाँ पे। सबसे पहले तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो कल है तीज, तो सबसे पहले आप सभी को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सबके जीवन में भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा बनी रहे और सदा सुहागन की आशीर्वाद सबको मिलती रहे और सदा सुहागन सभी लोग भोले बाबा की कृपा से बने रहें। तो कल है तीज, तो आज उसी की तैयारी में थोड़ा बिजी थी, टाइम नहीं मिल पाया है। तो पहले का जो वीडियो था उसी को मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। मेरे मन में भी बहुत सारी बातें आ रही है, जब इसमें कूद ही गई हूँ तो चलो भाई अब तो दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे कि बातें कहाँ से शुरू हुई, श्वेता शर्मा से। श्वेता शर्मा एक जादूगरनी की तरह आई, जादू की छड़ी घुमाई और सारा खेल होने लगा। अब जरा सोचिए, श्वेता शर्मा तो आई थी रोस्ट करने लोगों को, रोस्ट करते 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 इतनी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। चलो कंट्रोवर्सी शुरू हुई, फिर श्वेता शर्मा वाईटी छोड़ के चली गई। छोड़ के तो चली गई, लेकिन बहुत सारे सवाल उन्होंने अपनी कम्युनिटी में छोड़ा। उस सवाल ठीक है, उन्होंने वो सवाल छोड़ा, लेकिन पता नहीं कहाँ से एक यूट्यूबर जिसको कि हम सोचते हैं कि बहुत बड़ी तुम्हारे तो बहुत कम सब्सक्राइबर है, तुम अपने आप को समझती क्या हो, लोग कहते हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर के मुंह से मैंने अक्सर ये सुना है। मैं किसी एक यूट्यूबर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबरों को मैंने देखा है या सुना है, सभी जब भी कभी कुछ बात होती है तो कहते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है, 100-200 सब्सक्राइबर वाली होके और तुम लोग करोगे क्या। अब देखिए यहाँ एक एकदम छोटी सी सब्सक्राइबर जिसके 20-25 हजार सब्सक्राइबर है और वो किस बेस पे, किस बुनियाद पे इतनी बड़ी बड़ी बात वो बोल रही है, अचानक से एक आ जाती है, जबकि वो है ब्लॉगर, लेकिन यहाँ आ जाती है रिएक्शन देने। मैं तो कल जब मैंने उसका पढ़ा कि एक ब्लॉगर ने ऐसे ऐसे कमेंट किसी के कमेंट बॉक्स में जाके किया, मैं दिन भर अपना माथा खपाती रही कि कौन हो सकता है, कौन हो सकता है। मैंने बहुत सारे चैनलों को कमेंट किया कि उसका नाम बताइए, उस चैनल का नाम बताइए, लेकिन मुझे किसी ने नहीं बताया। लेकिन एक चैनल पे मैं गई, दिन भर दिमाग में खपाती रही कि कौन हो सकता है, कौन हो सकता है। मैं अपने दिमाग से सर्च करती रही, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन एक मैं रिएक्शन चैनल वाले के कमेंट बॉक्स में मैंने नाम देखा, बस केवल नाम देखा और कुछ नहीं। तो मैं गई, उसको सर्च की तो आ गया ये चैनल, आ गया तो मैं देखी। तो अब तो मेरे दिमाग सुन हो गए कि इसको तो मैं रोज देखती थी लेकिन सुनती नहीं थी, आ जाती थी मेरे सामने। तो मुझे कुछ ऐसा कुछ खास नहीं लगता था, मैं उसको स्किप कर देती थी, हटा देती थी अपना, चलो भाई हो गया। लेकिन जब मैंने इसको देखा तो ये तो भाई किसी ऐसा थोड़ी है कि कोई अनाप शनाप मनगढ़ंत बातें आके बोल देगा। अब है भी या नहीं भी है, लेकिन इतनी कॉन्फिडेंस से ये लेडी बोल रही है तो चीज़ें कुछ समझ में नहीं आ रही है कि मतलब क्यों ऐसा करेगी वो। इतनी छोटी सब्सक्राइबर, इतने बड़े सब्सक्राइबर के इतनी छोटी यूट्यूबर क्यों पड़ेगी पीछे, कुछ तो कुछ कहीं ना कहीं झोल है। शायद लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ऑडियंस को गुमराह किया जा रहा है। मुझे कुछ ऐसी चीज़ें लग रही है, जैसे मूवी में हम देखते हैं कि सस्पेंस क्रिएट होती जा रही है, लास्ट में जाके इसका एंडिंग होता है तो मतलब दिमाग घूम जाता है कि कहाँ से चीज़ें कहाँ पहुँच रही है। तो चलो ये भी हो गया, ये तो कॉन्फिडेंस के साथ कह रही है कि मेरे पास सारे सबूत हैं, तो कुछ तो होगा उसके पास। कोई ऐसे कैसे किसी को ब्लैकमेल कर सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अ, तो फिर उसके बाद वहाँ से बातें हो गई। फिर सुबह सुबह जब
खोलो यूट्यूब तो एक बैड न्यूज़ आती है, बैड न्यूज़ आती है। हाँ, तो उसने इतनी बड़ी-बड़ी बातें बोल दी, तो एक तरफ से तो आ गया लीगल जाने का, आया एक्शन उन्होंने लिया, तो चलो भाई वो भी ठीक है कि किसी के खिलाफ बोलोगे तो एक्शन लिया जाएगा। लेकिन एक तरफ एकदम चुप्पी साध ली गई है, उधर से कुछ भी इस मामले में एक भी शब्द नहीं बोला जा रहा है, तो लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि भाई क्या है, क्यों बोला क्यों नहीं जा रहा, बोला क्यों नहीं जा रहा, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। लेकिन यहाँ से कुछ भी नई चीज़ें सामने आ रही हैं। फिर अचानक से जब मोबाइल उठाओ, यूट्यूब खोलो तो अचानक एक बैड न्यूज़ आती है कि किसी की इंस्टा आईडी चली गई। अब सोचिए ज़रा, ये बातें कहाँ से शुरू हुई है? ये तो बातें श्वेता शर्मा से शुरू हुई। श्वेता शर्मा से तो चली गई, लेकिन एक माचिस की तिल्ली फेंक गई और आग बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। इस लपेटे में पता नहीं कौन-कौन आएगा और कहाँ जाके ये ख़त्म होगी, मुझे समझ में नहीं आ रही। एकदम सस्पेंस थ्रिलर मूवी चल रही है इन यूट्यूबरों की लाइफ में, और हम लोग को लगता है कि इनकी लाइफ एकदम नॉर्मल है। नॉर्मल कुछ भी नहीं है, या तो स्क्रिप्टेड है, या कोई बड़ा गेमर है, या मतलब ये पर्दे के मतलब कैमरे के पीछे कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है कि लोगों को दिमाग से परे है। तो फिर होता है क्या कि सुबह में आईडी चली जाती है, खबर आती है, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है? बातें कहाँ से शुरू हुई, कहाँ-कहाँ पहुँच रही है, अब पता नहीं कहाँ जाके ख़त्म होगी। या कोई ऐसा है जो चक्रव्यूह रच रहा है मतलब लोगों को गुमराह करने के लिए, या मतलब क्या कहा जा सकता है मुझे तो, या कोई मास्टरमाइंड ऐसा है जो जो चल रही थी वो कंट्रोवर्सी पहले कल जो खुली थी, उसको उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये इंस्टा आईडी वाला गेम रचा गया। मैंने कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लोग अपने-अपने अनुमान से अपनी-अपनी बातें कर रही हैं, तो मुझे जैसा लगा कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है, क्या हो रहा है, अंदर क्या चल रहा है, दिखाया क्या जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ध्यान भटकाने के लिए ऐसा हो रहा है कि उस तरफ से सब लोगों का ध्यान चला जाए और ये आईडी के ऊपर, इंस्टा आईडी के ऊपर आ जाए। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है भाई। मैं तो सोचती थी कि बहुत ही इन लोगों की लाइफ जो है ना एकदम शानदार है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, शानदार कुछ नहीं है। बहुत सारे मतलब एकदम क्या कहेंगे, अगर मेरा सुझाव हो तो चीज़ें एकदम सस्पेंस थ्रिलर मूवी की तरह चल रही है, और लोगों का लोग दिमाग अपना खपा रहे हैं। कल तक एक कमेंट्स को लेके दिमाग सभी लोगों ने खपाया, निक्सन वाले हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो। और आज एक नया टॉपिक आ गया कि आईडी हैक हो गया, आईडी हैक हो गया, क्योंकि उधर से ध्यान इधर सबका चला आया, और ओल्ड मैटर चैप्टर जो था वो चैप्टर, कमेंट्स वाला चैप्टर बंद हो गया, रिकॉर्डिंग वाला चैप्टर बंद हो गया। अब एक नया चैप्टर खुल गया है, इंस्टा आईडी। लेकिन जब मैं शाम में कुछ वॉइस मैंने दिन में दिए थे, लेकिन कुछ काम था, कुछ किसी कारण से नहीं हो रहा था रिकॉर्ड, तो मैंने उसको वहीं पे स्टॉप कर दिया। लेकिन फिर मैं शाम में गई, खोली वाईटी, तो देखा उसमें आया था एक वीडियो। तो उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स है कि आ गई इंस्टा आईडी मिल गई। बहुत खुशी हुई कि चलो भाई मिल गई। लेकिन कैसे कैसे चीज़ें हो रही है, ज़रा आप लोग अपना दिमाग लगाइएगा, सोचिएगा कि क्या चल रहा है। एकदम सस्पेंस क्रिएट किया जा रहा है, सस्पेंस थ्रिलर मूवी चल रही है, और लोग अपना अपना दिमाग खपा रहे हैं। ज़रा आप लोग अपना दिमाग लगाइएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और बताइएगा ज़रा कि क्या, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जैसे चीज़ें चल रही है बस मैं वही बता रही हूँ, क्या क्या कैसे कैसे होता चला जा रहा है। अब कहाँ तक ये चीज़ें जाएंगी, घिसती जाएंगी या स्टॉप भी होंगी, तो आप लोग ज़रा एक कमेंट कीजिएगा और बातों को मेरी समझिएगा। उसका कुछ गलत मतलब मत निकाल लीजिएगा भाई। मैं यहाँ किसी का पक्ष लेने नहीं आई हूँ, बस जो मुझे लग रहा है मैं वही यहाँ बोलने आई हूँ, है कि नहीं। तो रखती बाय एंड करती हूँ यहीं पे। और अभी रात का टाइम है, खाना पीना भी खाना है, तो जा रही हूँ खाने। उसके बाद फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।